नमस्कार दोस्तों, कुंडली विश्लेषण के वीडियो 2 में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में हमने जाना था मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी राशियों के बारे में और 9 ग्रहों के राशि स्वामी और उच्च राशि और नीच राशि के बारे में। अगर आप लोगों ने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो नहीं देखा है, तो अभी आपको आई बटन पे वो वीडियो भी दिख रहा होगा, तो प्लीज़ उसे जा करके देख लीजिएगा। वो देखने के बाद ही आपके बेसिक क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। आज दूसरा वीडियो हम लेने वाले हैं। आज दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 भावों के क्या फल होंगे, व्यक्तित्व का, लग्न का क्या फल होगा, जातक के व्यक्तित्व का क्या फल होगा। उसके कुंडली के 12 भावों को हम विस्तार रूप से जानेंगे कि 12 भावों में क्या क्या फल होते हैं, क्या क्या फलादेश होते हैं। इन 12 भावों में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं उसी में व्यक्त होती है। हम उसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी 12 राशियों के बारे में, 12 हाउस के बारे में, कि इन 12 हाउस में ये 12 राशि क्या क्या फल देती हैं और ये किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं। आज हम जानेंगे 12 भावों के फलादेश के बारे में कि इन 12 भावों से, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इन 12 भावों से हम क्या क्या फलादेश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी चीजें हम इसी 12 भावों से देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं और कितना देख सकते हैं, ये आज की वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे। एक बार फिर आपका स्वागत है एस्ट्रो साइंस सीओ पे। अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो आप सभी से विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं ये 12 भावों के बारे में कि 12 भाव से हम क्या क्या फलादेश कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो भाव होता है इसे हम लग्न कहते हैं। लग्न हमारा पहला नंबर होता है। हमारी किसी की भी जातक की या जातिका की कुंडली अगर आप खोलेंगे तो उसमें जो पहला नंबर आपको दिखता है उसे हम लग्न बोलते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपकी कुंडली का लग्न क्या है, या आपको किसी को बताना है कि आपकी कुंडली का लग्न क्या है, तो आप उसका पहला नंबर देख लीजिए, पहला भाव देख लीजिए। उस पे जो नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, या आप किसी की कुंडली देखेंगे उसमें जो भी नंबर लिखा है वो उसका लग्न बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर, तो इस जातक या जातिका की मेष लग्न है, इसका मेष लग्न है। अगर यहाँ पे लिखा है 5 नंबर, तो इसका जो लग्न है वो है सिंह लग्न। इससे हम जानते हैं हमारे खुद के बारे में। जिसकी भी हम कुंडली देख रहे हैं, जिस जातक या जातिका की हम कुंडली देख रहे हैं, उस स्वयं के बारे में हम पहले भाव से जानते हैं। उससे पहले भाव से उस व्यक्ति के बारे में हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। उसकी हाइट ज्यादा होगी, कम होगी, वो मोटा होगा, पतला होगा, उसका पूरा स्वभाव हम उसके लग्न को देखकर, उसके पहले भाव को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं हम। दोस्तों, दूसरा भाव होता है हमारे मनी का। जिस भी जातक या जातिका की आप कुंडली देख रहे हैं, उस जातक या जातिका के मनी का भाव होता है, उसके नौकरी का भाव होता है, उसके फैमिली का भाव होता है, उसके वाणी का भाव होता है। मैं भी जो अभी आपको बोल रहा हूं, ये मेरी कुंडली में दूसरे नंबर पे जो भी ग्रह है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बोल पा रहा हूँ। तो आप भी अगर जो भी बोल रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही, दूसरे नंबर के भाव के अकॉर्डिंग ही आप बोल पा रहे हैं। आप अपने घर में पैसा बचा पा रहे हैं। आप अपने घर में आपकी जो भी जॉब है, जो भी चीजें हैं, आप उस दूसरे नंबर के भाव के कारण ही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर से देखा जाता है मनी, हमारी बोली गई वाणी, फैमिली और जॉब और स्थिर धन देखा जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर के भाव से हम देखते हैं हमारे छोटे भाई बहनों को और हमारे एफर्ट को। लाइफ में आप लोगों ने सुना होगा कि एफर्ट डाला करो, मेहनत करा करो। आपका एफर्ट कमजोर है, आप प्रयत्न नहीं करते हो। जिस एफर्ट की बात करते हैं वो कुंडली के तीसरे भाव से हम देखते हैं। तीसरे भाव में यदि पापी ग्रह है, कमजोर है, तीसरा भाव कमजोर है, पीड़ित है, तो ऐसे जातक या जातिका अपने जीवन में, कार्यस्थल पर या किसी भी चीज में एफर्ट नहीं डाल पाते हैं। ऐसे लोगों का एफर्ट कमजोर होता है, वो प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। चाहते तो हैं पर प्रयत्न नहीं कर पाते। चौथे नंबर का भाव जो होता है, ये भाव होता है दोस्तों हमारे घर का, हमारे व्हीकल का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी जमीन जायदाद का और हमारी माता जी का। यदि आपको इन सब चीजों के बारे में कभी किसी ने पूछा या किसी ने आपको किसी से पूछना है, तो उससे आप बोलिएगा चौथे नंबर का भाव मेरा बताइए कि क्या भाव का फल है उसका। यदि आपका चौथा भाव कमजोर है, फोर्थ हाउस अगर आपका कमजोर है, तो आपके मदर का स्वास्थ्य कमजोर होगा। आपको घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल का सुख नहीं मिल पाएगा या कम मिल पाएगा, या उन चीजों में डिले जरूर होगा। अगर ये मजबूत है तो उन चीजों में प्रभाव बढ़ जाएगा और वो आपको बिना प्रयत्न के या थोड़े ही प्रयत्न के आपको मिल जाएगी। 5वें नंबर का भाव दोस्तों होता है हमारे पढ़ाई का, हमारे बच्चों का
और हमारे लव अफेयर का, जातक या जातिका कितना प्यार कर सकता है, उसका प्यार दिखावटी है या उसका प्यार अंदरूनी है, मतलब कि अगर उसने प्यार दिखावे के लिए करा है या बस उसका प्यार शो ऑफ है। ये सारी चीजें हम पांचवें भाव से बता सकते हैं। लव मैरिज है तो लव मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, लव के बाद में मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सारी चीजें हम पांचवें भाव से देखते हैं। छठा भाव दोस्तों होता है हमारे दुश्मनों का, हमारे हिडन दुश्मनों का, हमारे छुपे दुश्मनों का, किसी भी तरीके के कोई भी दुश्मनों के लिए अगर आपको अपनी कुंडली में भाव देखना है तो उसके लिए हम छठा भाव देखते हैं। सिक्स्थ हाउस होता है और सिक्स्थ हाउस से हम नौकरी और कार्य स्थल पर हम नौकरी करेंगे या क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में भी छठे भाव से हम देख सकते हैं। सातवां भाव होता है दोस्तों हस्बैंड वाइफ का, मतलब कि पार्टनरशिप का। व्यापार को भी इस भाव से देखा जाता है कि आप व्यापार में कितना आगे बढ़ेंगे, व्यापार करेंगे या नहीं करेंगे, व्यापार में आपका फ्यूचर है या नहीं है, और रिलेशनशिप आपकी चलेगी या नहीं चलेगी, वो आपके पार्टनर के साथ हो सकती है या आपके शादीशुदा जीवन के बारे में हो सकती है। तो इन सब चीजों को हम सातवें भाव से देखते हैं। आठवें भाव से दोस्तों हम देखते हैं जातक या जातिका की आयु। विशेष तौर पे इसे मृत्यु का भाव दिया गया है, तो जहां पे मृत्यु का भाव दिया गया है उसी भाव को हम आयु के लिए भी देखते हैं कि मृत्यु कब होगी, तो उसी से हम देखते हैं कि इस जातक की आयु कितनी है, ये जातक कितना जिएगा और किस तरह जिएगा, या इसका एक्सीडेंट होगा, इसकी तबीयत खराब होगी, ये सारी चीजें हम आठवें भाव से देखते हैं। आठवें भाव से हम गुप्त धन का भी पता करते हैं, गुप्त ज्ञान भी ऐसे जातकों के बारे में पता करते हैं कि गुप्त इसको ज्ञान होगा या नहीं होगा, हिडन ज्ञान होगा, हिडन धन होगा, और धन से रिलेटेड चीजें भी हम आठवें भाव से देखते हैं। और दोस्तों नवा भाव होता है हमारे लक का, हमारे धर्म का, हमारी किस्मत का। हम बोलते हैं कि इस बंदे की किस्मत काम नहीं देती, इस बंदे का किस्मत साथ नहीं देखता है, तो उसके लिए हमको कुंडली में नवा भाव देखना पड़ेगा कि नवा भाव उसका कमजोर है, मजबूत है, कैसा है। अगर उसका नवा भाव कमजोर है तो उसको किस्मत का साथ नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, या उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा। दूसरी एक चीज देखते हैं कि जातक या जातिका धार्मिक है या नहीं है, ये चीजें भी हम नवे भाव से देखते हैं। तो नवा भाव देख करके हम ये बता सकते हैं कि जातक या जातिका धार्मिक है या नहीं है और उसे भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दोस्तों हम इस भाव से पिता का फ्यूचर भी देखते हैं कि आपके पिता का फ्यूचर क्या कहता है। हम नवे भाव से पता कर सकते हैं कि जातक या जातिका का पिता का फ्यूचर कितना ब्राइट है, कितना ऊपर तक है। तो ये चीजें भी हम नवे भाव से पता कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर 10वें भाव की, तो 10वां भाव कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि यही है कर्म प्रधान भाव। हम बोलते हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो, तो ये कुंडली देख करके हम ये बता सकते हैं कि जातक क्या कर्म करेगा, कहां तक कर्म करेगा, कर्मशील होगा या नहीं होगा, कर्मठी होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें हम 10वें भाव से पता कर सकते हैं। और पिता के बारे में भी हम 10वें भाव से देखते हैं। 4th हाउस हम माता से देखते हैं, 10th हाउस हम पिता से देखते हैं। हमारा वर्क प्रोफेशन और फादर के बारे में हम 10th हाउस से देखते हैं। इसे कर्म भाव भी कहते हैं। अब आते हैं हम 11वें भाव पे, 11वां भाव। 11वां भाव दोस्तों हमारा होता है आय का भाव। हमारे जीवन में किस तरह की कितनी आय आएगी, ये सारी चीजें हम 11वें भाव से देखते हैं कि 11वां भाव देख करके हम ये बता सकते हैं कि इस जातक के पास में ये कार्य करने के बाद में इतनी आय आएगी और ये इतना धनवान बनेगा या नहीं बनेगा, या इसको धनवान बनने में ये चीजों की रुकावट आएगी। ये सारी चीजें हम 11वें भाव से पता कर सकते हैं। ज्यादातर आय भाव में, मतलब 11वें भाव में सारे ही ग्रह, 9 ग्रह अच्छा ही फल देते हैं धन के लिए। धन के अकॉर्डिंग अगर हम 11वें भाव में किसी भी ग्रह को देखते हैं तो वो अपना अच्छा ही फल देते हैं। तो 11वां भाव हमारे कुंडली का बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट भाव 11वां भाव बोल सकते हैं धन के लिए। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां और अंतिम भाव होता है हमारे व्यय का। हमने जो कमाया है हम वो कहाँ खर्च करेंगे, कितना बचाएंगे, वो सारी चीजें हम 12वें भाव से पता कर सकते हैं। मतलब कि हमारे एक्सपेंसेस के बारे में पता कर सकते हैं कि 12वें भाव से हम ये देख सकते हैं कि हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे, और फॉरेन ट्रिप हमारी लाइफ में होगी या नहीं होगी, हम हमारे जन्म स्थान से कितनी दूर जाएंगे, कहां तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, और विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। ये सारी चीजें 12वें भाव से पता करते हैं। और 12वें भाव से एक चीज और पता करते हैं, जैसे किसी जातक या जातिका की ये इच्छा होती है कि मुझे इस धरती पर इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो वो भी हम
इसी 12वें भाव से पता कर सकते हैं कि इस जातक या जातिका को अपने कर्म के अकॉर्डिंग मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कि हमने पता करा कि ये 12 भावों से क्या-क्या पता कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है ये बहुत कम था। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुंडली विश्लेषण में वैसे-वैसे और भी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा कि इन 12 भावों से और भी क्या-क्या पता कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो डेली यूज में सारी चीजें मैंने लगभग आपको बता दी है कि हमें क्या देखना चाहिए। हमारा जन्म हो गया, हमारा पहले भाव से हम पता कर सकते हैं कि मेरी ये कंडीशन होगी या सामने वाले की ये कंडीशन होगी, जातक का व्यक्तित्व ऐसा होगा। 12वें भाव से हम खर्चे के बारे में पता कर सकते हैं। 8वें भाव से हम उसकी मृत्यु और आयु के बारे में पता कर सकते हैं। 7वें भाव से हम उसके पार्टनरशिप का पता कर सकते हैं। 4थे और 10वें भाव से उसके माता और उसके पिता के बारे में पता कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड हाउस और 11th हाउस से हम पता कर सकते हैं कि उसके पास धन कितना आएगा और कितना सेव कर पाएगा, वो सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। और 11th हाउस से ये देख सकते हैं कि कितना उसके पास धन आएगा। तो अमूमन मैंने सारी चीजें आपको डेली यूज की सारी चीजें आपको बता दी है कि हम क्या क्या पता कर सकते हैं, कितना पता कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कुंडली विश्लेषण लेंगे और भी चीजों के बारे में हम पता करते चलेंगे कि इन 12 भावों से और इस कुंडली विश्लेषण से हम जातक या जातिका के बारे में कितना पता कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली विश्लेषण और ये ज्योतिष किसी भी तरीके का कोई भी अंधविश्वास नहीं है। ये पूरी साइंस की तरह काम करता है। जैसे साइंस में कोई चीज काम करती है उसी तरीके से कुंडली विश्लेषण और ये ज्योतिष भी काम करता है। इसी कारण से मैंने आपको अभी 12 भाव का लॉजिकल एक आपको ओवरव्यू दिया मैंने आपको कि आपको पता चले कि ये 4th हाउस हम देख के कैसे पता करेंगे कि माता की तबीयत खराब है, माता की स्वास्थ्य में दिक्कत है या नहीं है, हमारा घर का सुख पूरा होगा या नहीं होगा। 10th हाउस से हम पिता के प्रोफेशन वर्क के बारे में कैसे पता करेंगे, मैं व्यापार कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये कैसे पता करेंगे। तो ये 12 भावों के 12 फल फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है कि मैं 7वें नंबर का भाव पहले नंबर पे दे दूं और पहले नंबर का भाव 7वें नंबर पे दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये साइंस की कोडिंग है। ये जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि आईटी फील्ड में एक कोडिंग होती है, जिन्होंने कोडिंग बनाई है, जो कोडिंग इंजीनियर है, जो आईटी इंजीनियर है, वही समझ पाते हैं। उसी तरीके से ज्योतिष की ये कोडिंग है और ये फिक्स कोडिंग है। इसको ज्योतिष या ज्योतिषी ही समझ सकता है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको समझें, आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से समझ पाएं, क्योंकि आज हर इंसान को ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे बताए गए ये 12 भावों के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारियां दी है ये अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि दूसरी वीडियो कुंडली विश्लेषण पे ही आए, तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए धर्म, धार्मिकता और आध्यात्म से जुड़ी सारी चीजें आपको इसी चैनल पे लाके दूं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसी के साथ प्यार भरा जय जय सिया राम।